डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे या उम्र में बड़े, पिता तुल्य, भ्राता तुल्य, माता तुल्य आदि लोग जो भी हमारे इस वीडियो का अवलोकन करेंगे, आप सबका स्वागत, नमन, वंदन है। आज की इस वीडियो में हम आपका कुछ मन को हरा भरा करने वाले हैं, यानी आपके मन को प्रसन्नता प्राप्ति होगी। आपका मन थोड़ा सा जरूर तेज चलेगा। सोचेंगे आप ये क्या चीज़ सर ने पूछा, या इन्होंने ऐसा प्रश्न कहाँ कैसे कर लिया, कैसे जान लिया, सोचेंगे जरूर। अच्छी बात है। देखिए, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बीच में कुछ ऐसे भी बात होने चाहिए जिससे हमारा मन थोड़ा पढ़ाई से हटे और हल्का हो जाए। और हम सबका जब मन हल्का हो जाएगा तो थोड़ा सा बुद्धि बढ़ जाती है, अर्थात रिलैक्स पा जाती है, तो दिमाग चलता है। तो आइए इसमें प्रश्न हम आपसे कुछ करते हैं। एक बार की बात है, मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों ने पूछा, सर एक प्रश्न मुझे बता दीजिए और इसका उत्तर के प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। प्रश्न बच्चों ने मुझसे किया। क्या कहा? सर प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर क्या है? आप लोग भी सोचें, बैठ के थोड़ा सा विचार करिए। बच्चे ने कहा, सर प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर क्या है? तो मैं सोचा कि भाई बच्चा ने प्रश्न किया, इसका उत्तर तो देना ही है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उत्तर क्या है। तो बच्चे ने ही कहा, प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर क्या है? तो हमने उस बच्चे को समझाया, बेटा देखो, उत्तर एक दिशा है। उत्तर एक दिशा है, क्योंकि प्रश्न उसने किया कि मैं प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर क्या है? समझिएगा जरा ध्यान से। प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर क्या है? बच्चे ने कहा प्रश्न पूछता हूँ, नहीं, प्रश्न क्या कर रहा है? उत्तर क्या है? समझे ना? उत्तर क्या है? तो उत्तर एक दिशा का नाम है। उत्तर क्या है? एक दिशा का नाम। आप क्या कहेंगे? दिशा का नाम है। समझ रहे होंगे, बात समझ में आ रही है? ये उसने मुझसे पूछा था। और भी एक प्रश्न उसने क्या किया, वह भी मैं सुनाता हूँ। क्या आप ये बताइए कि मरे हुए बकरे को चलते हुए देखा है? ये प्रश्न उसने किया। सर मरे हुए बकरे को चलते हुए देखा है? अब तो भाई आप सोच में भी पड़ गए होंगे। हमने भी विचार किया और उसमें आप सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे इसका आंसर लाया जाए, क्या होगा, कैसे करें? हाँ? बताइए जरा क्या होगा। उसने पूछा, आप हाँ या ना क्या कहेंगे? आप बताइए। मरे हुए बकरे को चलते हुए देखा है, ये प्रश्न है। आप क्या कहेंगे इसके विषय में? तो देखिए हम बताते हैं। ये कहेंगे सही है, हाँ मैंने देखा है। प्रश्न को जरा समझिए। उसने कहा मरे हुए बकरे को चलते हुए देखा है। आप सोच रहे होंगे कि मरा हुआ बकरा चलता है, कैसे चलेगा? प्रश्न का भाव है कि बकरा मरा हुआ है और क्या आपने देखा? तो हम भाई बकरा बरा जो है मरा हुआ पड़ा था, हम चलते हुए उसको देख लिए, यही मतलब हुआ ना। बकरा मरा हुआ पड़ा था, हम चलते हुए देख लिए। बहुत से लोग कहते हैं, क्या आपने जो है चलते हुए हाथी को शर्ट पहनते हुए देखा है? ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं लोग। तो बचिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा चलते हुए हाथी को शर्ट पहनते हुए देखा है। तो आप सोचेंगे भाई हाथी इतना भारी भरकम जानवर, हम कैसे उसको कपड़ा पहनते हुए देखेंगे भाई? तो देखिए आप कहेंगे कि भाई हाथी चल रहा था, जा रहा था, हम शर्ट पहन रहे थे, शर्ट पहनते हुए हमने देखा उसको। समझा गया ना? उसको हमने शर्ट पहनते हुए देख लिया। आगे समझ बात? तो इस प्रकार से ऐसे कुछ प्रश्न लोग पूछते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। एक बुजुर्ग ने मुझसे प्रश्न किया, हम आप तक शेयर करना चाहते हैं
और आप लोग भी इसको अन्य लोगों के पास शेयर जरूर करिए ताकि वो सब लोग इस प्रश्न का अध्ययन करें। हफ्ते में 1-2 बार जो है हम जरूर आपसे ऐसे प्रश्नों से वीडियो पर लेकर के मुलाकात करेंगे, तो आप सब ध्यान देंगे। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, उसने कहा 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए, तो 17 हो जाए। आप सब गणित पढ़ते हैं, आप सबको गणित आती ही होगी। जो लोग भी बैठे हैं जरा विचार करें क्या आंसर होगा, और आंसर को जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपने सोच लिया था या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। एक बुजुर्ग ने मुझसे किया कि आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे आपकी प्रशंसा भी करते हैं, तो जरा ये बताइए कि 70 में क्या जोड़ दे 17 हो जाए। तो हमने कुछ समय तक थोड़ा 2-4 सेकंड जरूर विचार किया। भाई बुजुर्गों का प्रश्न बड़ा ही अटपटा होता है, लेकिन देखिए विचार करने के बाद ये आया कि आ जोड़ दिया जाए। आ मात्रा, आप हिंदी में 70 लिखिए। क्या लिखिए? 70। उसमें आ की मात्रा जोड़ दीजिए तो हो गया 17। क्या हो गया? 17 माने 17 है। बुजुर्ग का ये प्रश्न रहा और हम लोग भाई विचार करके समझे जाने। आप लोग भी प्रयास करें ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखने का, और गणित की भाषा से लगा भी सकते हैं। माइनस में संख्या जोड़ दी जाएगी, ठीक ना। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 प्राप्त हो जाए, तो माइनस संख्या भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे 70 है तो 70 प्लस, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इसमें उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है, उल्टा दिख रहा है। इसको आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ लिखा गया 70 प्लस माइनस 53। आप सब इसको जब हल करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो गया और ये 53 नोट कर दिया गया, घटा देंगे तो 17 आ जाएगा। इसकी 2 विधियां हैं, आप दोनों विधियों से हल कर सकते हैं। लेकिन बुजुर्ग का जो कहने का मुख्य उद्देश्य रहा भाई, उसने वही कहा 70 और आ मात्रा वाला। समझ आ रहा होगा। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझेंगे। एक प्रश्न मैं आपसे और करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड है, वो मेरा प्रश्न है। आप सब विचार किए भी हों ना किए हों इन प्रश्नों पर, आप सब ध्यान में रखेंगे। जो प्रश्न हमने आपको बताया विचार करना जरूरी होता है। ब्रेन उससे क्या होता है, वाश होता है। ब्रेन वाश आवश्यक है। जैसे कपड़े यूज किए जाते हैं तो उसमें गंदगियाँ आ जाती हैं तो उसको धुला जाता है, फिर वो पहनने योग्य हो जाता है। ऐसे ब्रेन वाश होना चाहिए। 2 दिन 3 दिन पे एक बार बच्चों से ऐसा प्रश्न करिए, बच्चा थोड़ा सा माइंड उसके जो पठन पाठन की चीज़ें उससे वो हटे, उसका माइंड थोड़ा हल्का होना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे का माइंड डेवलप करता है। आप पूछेंगे वो दिमाग दौड़ाएगा, इधर उधर लड़ाएगा, उसके बाद उसके दिमाग में आएगा, गलत सही बताएगा ही। तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो हमने सोचा ऐसे भी जो लोग हमारे इस यूट्यूब पर जुड़े होंगे देखेंगे, जरूर एक बार विचार करेंगे कि ठीक है सर ने ऐसा पूछा, कोई बात नहीं है, हम लोग भी जान गए, ठीक है। एक प्रश्न है, ध्यान देंगे। प्रश्न क्या है, एक ट्रैक है, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रैक है, वह इतना लोड किया गया है कि अगर उस पर 5 किलो भी वजन, अगर उस पर हम 5 किलो मात्र वजन बढ़ा देंगे तो उसका टायर फट जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये है। अब आपसे मैं बताता हूं, वो ट्रैक लगभग 150 किलोमीटर चला गया, 150-200 किलोमीटर चला गया। उसके बाद वो जाते जाते एक जंगल से गुजरा। कहाँ से? एक जंगल से होकर गुजर रहा था। तो जंगल में भाई वन्य जीव रहते ही हैं, तो वहाँ जंगल में एक बंदरों का वहाँ जो है टोली, अर्थात कह लीजिए बंदरों का वहाँ झुंड रहा। और हुआ क्या, बंदर उस ट्रक पर कूद पड़ा। ध्यान दीजिएगा,
बंदर ट्रक पर कूद पड़ा। और जब बंदर ट्रक पे कूद पड़ा तो हुआ क्या, आप बताइए। ट्रक का टायर फट गया कि नहीं फटा, क्या हुआ, आप खुद आंसर दीजिए। हो गए ना, सोच में पड़े होंगे भाई, क्या होगा। दिमाग लगाइए थोड़ा, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, दिमाग लगाना जरूरी है। ऐसे प्रश्नों के साथ हम हफ्ते में एक आध बार जरूर मिलेंगे। अपने बच्चों का बौद्धिक विकास करने के लिए हम थोड़ा सा पठन पाठन से हट करके भी कुछ प्रश्नों का पूछताछ करते रहते हैं। तो क्या हुआ, आप सब सोचे ही होंगे। कमेंट जरूर दीजिए भाई, कमेंट नहीं मिलता है। लाइक बच्चे कुछ कम करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक भी करते रहें। जो जैसे हर वीडियो में 10-15 लाइक हुआ है, और भी लाइक को बढ़ाइए। होता क्या है, आप देखने के बाद भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो करिए जरा। देखिए हुआ क्या, जब ट्रक 150-200 किलोमीटर चल जाएगा, जब वो जंगल से गुजर रहा था तो बंदर जब उस पे जंप किया, कूद के बैठ गया, तो वजन हमने बताया था इतना लोड है कि 5 किलो भी बढ़ेगा तो टायर फट जाएगा। एक बात बताओ, जब ट्रक 150-200 किलोमीटर रन कर दिया, उसका डीजल खपत होगा कि नहीं, बोलिए, खपत होगा। तो डीजल का जो खपत हुआ तो उतना वजन कम हुआ कि नहीं। उसके बाद बंदर जंप किया, मैनेज हो गया, ट्रक सेफ रहेगा, कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक्स, आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहिए।